एक वक्त का किस्सा है। एक गांव में बिट्टू नाम का लड़का रहता था। वो और उसकी बीवी खेतों में हल चलाकर अपना गुजारा करते थे। एक दिन बिट्टू खेतों में काम करके घर आता है। बेगम, आज तो बाहर बहुत गर्मी थी, पंखा लगा दो और मुझे खाने को दो, बहुत भूख लग रही है। बिट्टू जी, काफी देर से बिजली गायब है, मैं कहां से पंखा लगाऊं? आज तो पूरे गांव में बिजली नहीं आ रही। इतनी गर्मी में हम कैसे गुजारा करेंगे? एक तो गांव की बिजली आए दिन मसला बनाए रखती है। बेगम, चलो एक काम करो, खाना ही दे दो, हो सकता है तब तक बिजली आ जाए। फिर उसकी बीवी खाना लेने जाती है। इसी दौरान बिजली भी आ जाती है। फिर वो खाना खाते हैं। बेगम, शुक्र है आज तो बिजली जल्दी आ गई, अब मैं सुकून से सो सकूंगा। वैसे भी कल खेतों में बहुत काम करना है। बिट्टू सो जाता है। फिर अगला दिन होता है और बिट्टू खेतों में आ जाता है। उसे काम करते हुए कुछ ही टाइम होता है तो मीठा वहाँ आता है। बिट्टू मेरे प्यारे भाई, मुझे तुझसे एक काम था। मीठे भाई, मुझे मालूम है आप जरूर मुझसे पैसे मांगने आए होगे। मेरे पास पैसे नहीं है, आप जाओ, वैसे भी मैंने आज बहुत काम करना है। ओ मोटे पेट वाले गेंडे, तू तो एक नंबर का कंजूस निकला। पैसे नहीं देने तो ना दे, इतनी बातें क्यों सुना रहा है? मीठा गुस्से में वहाँ से चला जाता है। गर्मी की वजह से मीठे को प्यास लग जाती है। वो पानी पीने के लिए एक कुएं पर आता है। मीठा पानी के लिए डोल कुएं में डालता है तो उसे कुछ भारी सा महसूस होता है। जब वो डोल को बाहर निकालता है तो उसमें एक बक्सा होता है। मीठा उसे खोलता है तो उसमें एक कागज और एक अंगूठी होती है। हैं? ये अंगूठी और कागज इस बक्से में क्या कर रहे हैं? मैं एक काम करता हूँ, घर जाके बेगम से ये कागज पढ़वाने का बोलता हूँ। फिर मीठा वहाँ से निकलता है और घर आ जाता है। बेगम देख, मुझे कुएं से ये बक्सा मिला है, इसमें कागज और अंगूठी है, जरा इस कागज को पढ़, इसमें क्या लिखा है? मीठे, काश तू भी मेरी तरह 4 जमातें पढ़ा होता तो आज तुझे मुझसे खत पढ़वाने की जरूरत न पड़ती। खैर, मुझे खत दे, मैं तुझे पढ़ के सुनाती हूँ। फिर मीठा उसे कागज देता है और नसीबो पढ़ने लगती है। जो शख्स भी इस चमत्कारी अंगूठी को पहन के मांगेगा वो चीज फौरन उसके सामने आ जाएगी। अरे वाह बेगम, हमारे तो मजे हो गए। मैं भी इस अंगूठी को पहनकर इससे खजाना मंगवाऊंगा। हम तो अब बहुत अमीर हो जाएंगे। मीठे, फिर इंतजार किस बात का कर रहे? इस अंगूठी को पहन और इससे बोल के मुझे सोने का हार दिलवा। वैसे भी शादी पर तूने मुझे सोने का हार नहीं लेके दिया था। ओ मोटी नाक वाली औरत, वो जमाना कब का गुजर गया, तुझे अभी भी हार नहीं भूला। जब मौका मिलता है मुझे ताने देती रहती है। देबूंगी, मैं तुझे को ताना देबूंगी, जब तक तू मुझे हार नहीं लेके देगा मैं तुझे को ताना देबूंगी। चल बेगम, तू भी क्या याद करेगी? बोलता हूँ इस अंगूठी से हार का। जरा देखते हैं ये अंगूठी काम भी करती है कि नहीं, या किसी ने हमसे मजाक तो नहीं किया। फिर मीठा अंगूठी पहन लेता है। अंगूठी दिखा दे अपना कमाल, पहना दे नसीबों के गले में सोने का हार। तो नसीबों के गले में सोने का हार आ जाता है। मीठा और नसीबो दोनों खुश हो जाते हैं। मीठे, ये अंगूठी तो वाकई काम करती है। मैं जा रही हूँ, गाँव वाली औरतों को ये हार दिखा दिखा के जलाती हूँ। ये कहकर नसीबो वहाँ से चली जाती है और मीठा सोचने लगता है, क्यों ना इस अंगूठी के कमाल से गांव वाले लोगों को तंग किया जाए। मीठा बाहर जाता है तो उसे बिट्टू नजर आता है। मीठा जल्दी से अंगूठी को कहता है, अंगूठी इस मोटे बिट्टू के पीछे लगा दे कुत्ता। तो बिट्टू देखता है कि उसके पास एक कुत्ता भागता हुआ आ रहा होता है। अरे मेरे अल्लाह, ये कुत्ता अचानक कहाँ से आ गया? ये तो मेरे पास आ रहा है। बिट्टू वहाँ से भागता है और कुत्ता उसके पीछे भागता है। मीठा ये सब देखकर हंस रहा होता है और बिट्टू बड़ी मुश्किल से जान बचाकर घर पहुँच जाता है। अरे बिट्टू जी, क्या हुआ? आप इतने घबराए हुए क्यों हो? बेगम, मेरे पीछे कुत्ता लग गया था, मुझे जरूर ये मीठे भाई की शरारत लग रही है। बिट्टू जी, ये मीठे भाई और नसीबों को आजकल क्या हो गया है? नसीबो बाजी भी आज सोने का हार पहनकर दिखाने के लिए आई थी। मैंने पूछा ये हार कहाँ से आया तो कहने लगी मुझे मीठे ने दिलवाया है। मीठे भाई ने आज तो मेरे पीछे कुत्ता लगवाया था। मैं उसकी शिकायत कल जाकर ठाकुर साहब को करता
हूँ। फिर सुबह होती है तो बिट्टू ठाकुर साहब के पास जा रहा होता है तो रास्ते में मीठे का घर देखकर हैरान हो जाता है। घर बहुत खूबसूरत होता है और उस घर के बाहर खतरनाक कुत्ता बंधा होता है। तो बिट्टू सोचने लगता है, ये रातों रात मीठे भाई के पास इतना पैसा कहाँ से आया? जरूर मीठे भाई की लॉटरी निकली होगी। इतने में मीठा घर के बाहर आता है तो बिट्टू मीठे के पास जाता है। मीठे भाई, तुमने मुझ पर कल कुत्ता क्यों छोड़ा? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मैं ठाकुर साहब के पास जाकर आपकी शिकायत करता हूँ। जा जा मोटे, जिसको शिकायत करनी है कर ले। जो भी मुझसे पंगा लेगा मेरा वफादार कुत्ता उसे नोच नोच कर खा जाएगा। चल मेरे पुत्र निकल यहाँ से, वरना दोबारा तेरे पीछे कुत्ता लगा दूंगा। बिट्टू गुस्से में वहाँ से निकलता है और ठाकुर साहब के पास शिकायत लगाता है। ठाकुर को मीठे पर बहुत गुस्सा आता है। इतने में गांव के लोग भी शिकायत लेकर आते हैं। ठाकुर साहब, बेटे ने कल से मेरी नाक में दम कर रखा है। उसने मुझ पर शहद की मक्खियाँ छोड़ दी। उन्होंने मेरा बुरा हाल कर दिया। साहब, मेरे घर पे भी उसने चींटियाँ भेज दी। वो मेरे घर का सारा राशन खा गई। हमें भी काम करना पड़ेगा। उसके घर के बाहर से कुत्ते को हटाना पड़ेगा, तभी हमें पता लगेगा कि माजरा क्या है। कौन अब इस घर के कुत्ते को हटा सकता है? ठाकुर साहब, ये काम आप मुझ पर छोड़ दे। मुझे पता है ये सब कैसे करना है। मैं कल आपको सारा मामला पता करके बताता हूँ। ये कहकर बिट्टू वहाँ से चला जाता है और गोश्त में नींद की दवाई डाल देता है। वो गोश्त कुत्ते के पास रख देता है। कुत्ता गोश्त खाते ही सो जाता है और बिट्टू घर के अंदर आ जाता है और मीठे को छुप कर देखता है। बेगम, बहुत भूख लग रही है। आज तो दिल कर रहा है गोश्त खाने का। तो मीठे अंगूठी को बोल के तू बकरे की गोश्त की कढ़ाई मंगवा ले। हाँ बेगम, ऐसा ही करता हूँ। अरे अंगूठी, जल्दी से कढ़ाई, गोश्त और रोटी सामने ला। तो गोश्त और रोटी आ जाती है। बिट्टू हैरान होकर ये सब देख रहा होता है। अच्छा, तो ये है वो अंगूठी जिसकी वजह से मीठे ने पूरे गांव को परेशान कर रखा है। मुझे ठाकुर साहब को सब बताना चाहिए। मैं यहाँ से निकलता हूँ इससे पहले कि कुत्ता उठ जाए। फिर बिट्टू ठाकुर साहब के पास आता है और उन्हें सारी बातें बताता है। मैं आज ही अपने मुंशी को भिजवा कर उससे वो अंगूठी उतरवाता हूँ। नहीं नहीं ठाकुर साहब, उसका कुत्ता बहुत खतरनाक है। ये काम मैं खुद करूँगा। ठीक है बिट्टू, तुम ही गांव वालों को इस परेशानी से निकालो। एक तो बिजली खराब है, कई दिनों से गांव के लोग शिकायत लेकर आ रहे हैं। ऊपर से मीठे ने दिमाग खराब करके रखा है। ठाकुर साहब, आप फिक्र न करे, मैं सब ठीक कर दूंगा। फिर बिट्टू वहाँ से चला जाता है और जब रात होती है तो बिट्टू उस कुत्ते के पास जाता है और उसे गोश्त खिलाता है। तो कुत्ता बिट्टू का वफादार बन जाता है। बिट्टू मीठे के घर के अंदर आता है। मीठा सो रहा होता है। बिट्टू मीठे की उंगली से अंगूठी उतार लेता है और वहाँ से जा रहा होता है तो मीठे की आँख खुल जाती है। तो वो देखता है उसके हाथ में वो अंगूठी नहीं होती। वो जल्दी से बाहर आता है। मोटे रुक जा, मेरी अंगूठी वापस कर, वरना ये कुत्ता तेरे पीछे लगा दूंगा। ये कुत्ता तो अब मीठे में तेरे पीछे लगाता हूँ। चल मेरे कुत्ते, लग जा इसके पीछे। तो कुत्ता मीठे की तरफ भागता है। मीठा डर कर भागता है तो कुत्ता मीठे के पीछे लग जाता है। अब आया मजा, जैसी करनी वैसी बढ़नी। फिर बिट्टू ठाकुर साहब के पास आ जाता है। ठाकुर साहब, मैं ले आया हूँ वो अंगूठी। बिट्टू, तुम इस अंगूठी को दरिया में फेंक दो ताकि इस मुसीबत से जान छूट जाए। ठाकुर साहब, इसे दरिया में तो फेंकूंगा, पर इसे काम लेना बाकी है। चल अंगूठी ऐसी मशीन लगा दे इस गांव में जिससे बिजली का मसला हल हो जाए। ये कहते ही वहाँ पर एक बड़ी सारी मशीन आ जाती है जिससे गांव में एकदम बिजली आ जाती है। फिर सब लोग बिट्टू का शुक्रिया अदा करते हैं और बिट्टू वो अंगूठी जाकर दरिया में फेंक देता है।